साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ में जो कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हम एक जागरूक नागरिक हैं उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स आपने एक संस्था का नाम सुना होगा। तो इस शिखर सम्मेलन में इस बार ऐसा क्या खास है उसके बारे में हम लोग आज जानने आए हैं। आपने अक्सर जो यदि परीक्षा दी होंगी कभी तो उसमें ब्रिक्स का नाम बार बार सुना होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में टॉपिक माना गया है। चलिए देखते हैं यहां पर ये क्या कहता है। कहता है, क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स दुनिया का ऐसा समूह बन चुका है जिसकी आबादी दुनिया की लगभग आधी आबादी के बराबर है। यानी कि जो इसमें सदस्य देश हैं उसकी जो आबादी है, संपूर्ण एंटायर वर्ल्ड में की जो आबादी है उसकी लगभग आबादी इन देशों के पास में है और जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में वास्तव में ब्रिक्स से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में जानेंगे ब्रिक्स क्या है और इसके सदस्य कौन कौन है, इसका उद्देश्य क्या है और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि ब्रिक्स क्या है भैया। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें क्या क्या शामिल है यहां पर देखिए। ब्रिक्स का अर्थ क्या है। बी से प्यारे दोस्त, बी से क्या होगा, बी से होगा ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से क्या है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। चलिए और डिटेल में इसे जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। क्या कहता है, कहता है कि इस समूह की स्थापना उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने के उद्देश्य से हुई थी। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, एक व्यक्ति गरीब है, उसे बार बार दबाया जाता है तो पता चलता है 5-7 गरीब व्यक्ति जो हैं मिलकर एक अपने समूह का निर्माण करते हैं, दल का एक कह सकते हैं संगठन का निर्माण करते हैं जिससे उनकी जो आवाज है ऊपर तक पहुंच सके। तो हम इस संस्था को कुछ इस प्रकार ही मान सकते हैं। आगे क्या कहता है, ब्रिक्स का इतिहास क्या रहा है उसे जानते हैं। वर्ष 2006 में एक संस्था बनती है जिसका नाम था BRIC। क्या बनती है भैया, BRIC। बड़े ध्यान सुनिए। ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक होती है, लेकिन यहां ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 2009 में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। क्या हुआ भैया, ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है 2009 में। इसके बाद में प्यारे दोस्त वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक का नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो ये अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, समझे। आगे क्या कहता है, बाद के वर्षों में ब्रिक्स का विस्तार हुआ और कई नए देशों को सदस्य बनाया गया जिससे इसका वैश्विक प्रभाव और बढ़ा। अब इसमें आगे देखिए क्या कहता है, ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य क्या है। सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना, वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में सुधार की मांग करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। आगे आगे कहता है कि विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहन देना, बहुध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। आगे की मैं बात करता हूं, ब्रिक्स की प्रमुख उपलब्धियां कहां हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना, आप बहुत अच्छे जानते हैं CRA कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट की शुरुआत ताकि आर्थिक संकट के समय सदस्य देशों को सहायता मिल सके, तो CRA की स्थापना की गई। और उपलब्धियों की बात करते हैं, व्यापार, ऊर्जा, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे AI बोलते हैं जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया गया। वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज को मजबूत मंच मिला। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उन्हें एक मजबूत क्या मिला है भैया, मंच मिला।
अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है, संघाई चीन में है। और भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। और ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, आर्थिक सहयोग, विकास और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स में एस किस देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह ब्रिक्स, यहां बी और जोड़ लेना, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। और लास्ट प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। प्यारे दोस्त, फिर से मिलेंगे हम एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।